नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 143 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज की सीरीज का जो कार्यक्रम होने वाला है, ये 144वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 807 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 808वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। वो दर्शक जो ज्योतिष को सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो इन जन्म कुंडलियों का निर्माण अपने सॉफ्टवेयर में करते चलें। जातकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को आप अपने ज्ञान से तलाशने की कोशिश करें। उसके बाद में इस वीडियो को आप रिज्यूम में करें, जो आपने कुंडली बनाते समय पॉज किया था, और फिर मेरे द्वारा उस कुंडली का अध्ययन देखें। तो जब आप मल्टीपल कुंडलियों का अध्ययन देखेंगे, मल्टीपल लोगों के द्वारा मल्टीपल कुंडलियों से मल्टीपल सवाल जो पूछे गए हैं, उनके विषय पर जब आप मंथन करेंगे, तो आपको ज्योतिष बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। बाकी ज्योतिष से संबंधित कई सूत्र दी एस्ट्रोलॉजी शो में भी बताए जा रहे हैं और शॉर्ट्स वीडियो तो आपको हर दिन मिल ही रहे हैं, तो उसमें भी कई ज्योतिषी सूत्रों के विषय में आपको अवगत कराया ही जा रहा है। तो कुंडलियों का निर्माण साथ ही साथ करते चलिएगा। एक सूचना और आप लोगों को देनी थी कि वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज तो हमारे चैनल पर चली रही है, फरवरी मंथ भी शुरू हो चुका है। तो वार्षिक राशिफल का जो लिंक है, वो वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर दिख रहा है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप जान सकते हैं कि पूरा वर्ष 2024 आपका कैसा जाने वाला है, किन उपायों को करके आप अपने वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। साथ ही साथ मासिक राशिफल फरवरी 2024 की सीरीज भी हमारे इस चैनल पर पूरी तरह से पब्लिश की जा चुकी है, जिसका लिंक आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर दिख रहा है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप फरवरी 2024 के मंथ के विषय में जान सकते हैं कि कैसा जाने वाला है आपका फरवरी 2024 का महीना और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आप इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें। इन दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर के आप इस लिंक को चेक अवश्य कर लीजिएगा और अपनी प्लेलिस्ट के अनुसार 12 लग्न 12 राशियों के आधार पर अपने राशिफल को सुन लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पहली जन्म कुंडली जो होगी, ये 808वें नंबर की होने वाली है और ये रोहन श्रीवास्तव जी की है। तो रोहन जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 7 मई 2000। जन्म का जो समय बताया हुआ है वो रात के 22:40, रात के 10:40, लखनऊ उत्तर प्रदेश। धनु लग्न की जन्म कुंडली है रोहन जी आपकी, और राशि आपकी मिथुन बनती है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा में मंगल का अंतर आपको चल रहा है और पंचग्रही योग आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जहां शनि मंगल गुरु बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। प्रश्न है इनका कि सर, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूं। मैं 23 का हो गया हूं और एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहता हूं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी अच्छी रैंक नहीं आ रही है एग्जाम में, जिसकी वजह से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, यही पूछना है, और मेरा करियर कैसे बनेगा। प्लीज मेरी कुंडली एनालिसिस कर दीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है। लग्नेश ही ज्ञान के कारक हैं, जाकर के ज्ञान भाव में ज्ञान भाव के स्वामी के साथ में द्विद्वादश का संबंध बना करके बैठे हुए हैं। षडबल में आपका गुरु कमजोर है और गुरु की ही महादशा आपको चल रही है। गुरु की महादशा, आपके लग्नेश की महादशा, आपके जीवन काल की सर्वश्रेष्ठ महादशाओं में से एक थी, परंतु गुरु 23 अंश पर वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं और षडबल में कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से आपको गुरु का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और गुरु की महादशा होने के बावजूद शिक्षाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। शिक्षा आप जिस तरह से आपको मिलनी चाहिए थी, उस तरह से आपको नहीं मिल पा रही है। रही बात एमबीए करने की,
तो नवम भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है और नवमांश में शनि के साथ, तो जन्मांक और नवमांश दोनों में सूर्य शनि के साथ है। नवमांश में सूर्य शनि की युति पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु भी वहीं पर बैठे हुए हैं। बुध जो कि कारक होते हैं एमबीए के, वो आपकी कुंडली में षडबल के सबसे कमजोर प्लैनेट है। मंगल के घर में तात्कालिक मित्रता में बैठे हुए हैं, तो वो मित्र आ जाएंगे तुला राशि में है नवमांश में, परंतु फिर भी षडबल में बुध का कमजोर होना कहीं ना कहीं एमबीए के फील्ड में सफलताओं को कमजोर ही प्रदर्शित करता है, यानी कि एमबीए से भी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं, क्योंकि बुध और शनि दोनों ही आपकी कुंडली में कमजोर है। शुक्र का बलाबल ठीक है, क्योंकि वो स्वनक्षत्र में बैठे हुए हैं, नवमांश में 12वें हैं और षडबल में वो कुछ बल लिए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके चलते आप जरूर एमबीए की तरफ जाने का सोच सकते हैं, परंतु बहुत अच्छा करियर आपकी कुंडली में मुझे एमबीए की फील्ड में नहीं दिखाई पड़ता। अब रही बात करना क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आपने एक चीज और पूछी है कि करियर कैसे बनेगा। दशमपति आपकी कुंडली के पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो ज्ञान से संबंधित ही काम आपकी कुंडली में बनता है, जैसे टीचिंग, फाइनेंस, बैंकिंग जो हो गई, वो भी कहीं ना कहीं बैंकिंग तो बुध में आ जाती है, लेकिन फिर भी वाणी से संबंधित, ज्ञान से संबंधित काम, फाइनेंस क्योंकि शुक्र मैंने बोला। एमबीए में आप जा रहे हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए तो पूरा प्रभाव बुध का ही होता है। कंसल्टेंसी का काम होता है, काउंसलिंग का काम होता है, तो उसमें आप जरूर जा सकते हैं। ज्ञानमयी काम, ज्ञान से संबंधित टेबल वर्क, डेस्क जॉब की स्थिति आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित करती है। करियर ओवरऑल देखिए अच्छा रहेगा, बट 29 की एज तक, 29 वर्ष की उम्र तक आपके करियर में फ्लक्चुएशंस बने रहेंगे, तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए। पंचम भाव में नीच राशि में शनि बैठे हुए हैं और नीचत्व भंग अगर हम मानते भी हैं, क्योंकि गुरु वहीं पर है तो लग्नेश के साथ होने के चलते, लेकिन उस नीचत्व भंग का भी कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट आपको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि नवमांश में राहु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं तृतीय भाव में बैठ करके। तो पंचम का शनि आय में, धन संचयन में, कहीं ना कहीं व्यापार इत्यादि अगर आप खुद का भी करते हैं तो उसमें डीले को शो करता है, और नीच राशि में है तो कमजोरी भी हो रही है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने लग्नेश को बल दीजिए, एक पुखराज, अच्छी क्वालिटी का पुखराज बनवा करके धारण करिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, सोने की अंगूठी में, तो ये उपाय आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और गुरुवार के दिन केले के पौधे को लगा करके नित्य स्नान के बाद में केले के पौधे में जल चढ़ाया करिए, और सूर्य भगवान की आराधना करिए, क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है नवमांश पर, सूर्य शनि की युति बनी हुई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ जो मिलनी चाहिए उसमें कमी आ रही है। इसके अलावा और भी कुछ आपकी कुंडली में नहीं बनता, इन चीज़ों को करिए, समय लगेगा, विलंब के साथ में ही चीज़ें आपकी सेट होंगी। करियर ठीक है बट समय लगेगा अभी। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये देवधर्मा जी की है। देवधर्मा की आईडी से सौरभ जादव की है, तो सौरभ जादव जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 2001। जन्म का समय जो इन्होंने दिया है वो है सुबह के 6:30 परभानी, महाराष्ट्र। मेष लग्न के आप हैं, राशि आपकी कर्क बनती है, लग्न में ही सूर्य बैठे हैं उच्च राशि में, लग्नपति मंगल बनते हैं जाकर के नवम भाव में बैठे हैं, नवमपति द्वितीय भाव में महाधनी योग का निर्माण कर करके बैठे हुए हैं। प्रश्न है इनका, लोन बहुत है, बिजनेस एनिमीज ज्यादा हैं, शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है लेकिन बाद में बार बार हार जाता हूं। तो महाधनी योग आपकी जन्म कुंडली में लगा हुआ है, तो महाधनी योग लगा हुआ है सब, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब लोन बहुत है, तो जी लोन तो हमेशा बना रहेगा आपके साथ में। षष्ठपति बुध जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, तो षष्ठेश का संबंध जब भी लग्न से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति आजीवन ऋण से ग्रसित ही रहता है। ऋण आपने एक बार ले लिया तो ऋण की स्थिति तो रहेगी ही। मंगल भाग्य भाव में है आपके, जो कि ऋण कारक है, और गुरु से तो हालांकि षडाष्टक योग में है, परंतु नवमांश में वो सप्तम भाव में शुक्र के घर में बैठे हुए, लेकिन वहां भी शुक्र नीच का है, लेकिन फिर भी आपका मंगल भाग्यस्थ है, लग्नेश होकर के भाग्य भाव में बैठा है, तो बहुत ज्यादा घबराइए नहीं ऋण को लेकर के। छठे से छठा होता है शनि, वो जाकर के धन भाव में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, रही बात पंचमपति सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं, और शेयर मार्केट में अपने क्या कहा है कि प्रॉफिट होता है लेकिन बाद में बार बार हार जाता हूं जी। तो पंचमपति लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं, आंकलन आपका ठीक है, उच्च राशि में सूर्य भी बैठे हैं, तो कई बार अति आत्मविश्वास के चलते परेशानी हो जाती। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, नवमांश में भी सेम स्थिति है, तो मन अशांत है, लालच उत्पन्न होता है मन में, और उसके बाद में आप लास्ट में जाकर के हार जाते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करिए। पंचमपति लग्न में है, बुद्धिमत्ता विवेक का इस्तेमाल करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बुध आपका भावोत्तमी है, शत्रु राशिस्थ है परंतु भावोत्तमी है, और मंगल के घर में बैठे हुए हैं, मंगल भाग्य भाव में, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मिलने वाला है।
लोन है, लोन रहेंगे, लोन से लेकर के ज्यादा चिंता नहीं है। एनिमीज ज्यादा हैं जी, तो षष्ठपति लग्न में है ना, शत्रु तो आपके रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप मेष लग्न के हैं, तो क्रोध की अधिकता, ऐसा प्रदर्शित करना कि क्रोध में ही सब कुछ कर जाएंगे। अग्नि तत्व की राशि है आपकी लग्न में, तो ऐसा प्रदर्शित करना, इतना तेज क्रोध आना, इतना ऊर्जात्मक क्रोध आना कि लगेगा कि क्रोध में ही सब कुछ कर जाएंगे, कर कुछ नहीं पाते आप। और द्वितीय भाव में बैठे हैं जाकर के गुरु आपके, तो वाणी की कड़वाहट, सत्य वक्ता है, सत्य बोलते हैं, तो लोग शत्रु बन जाते हैं। तो इस स्वभाव को थोड़ा सा कम करिए। मैं झूठ बोलने की सलाह नहीं दे रहा हूं आपको, बट ऐसा सत्य भी मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है आपकी और ये स्थिति आजीवन आपके साथ रहने वाली है, क्योंकि षष्ठेशी लग्न में जाकर के बैठे हैं। तो अगर रोग नहीं है तो रिपु और ऋण तो बना ही रहेगा, तो वो बना हुआ है आपके साथ में, परंतु ऋण से घबराने की जरूरत नहीं है। शत्रुता की रही बात, तो जिन सावधानियों को रखने के लिए कहा है उनको रखिए। गुरुवार के दिन माँ बगलामुखी देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए, और बगलामुखी देवी के मंत्र का जाप भी नित्य अगर आप करें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया भी चल रही है, तो अपना वार्षिक राशिफल कर्क राशि का जाकर के सुन लीजिएगा और उसमें जो उपाय बताए हुए हैं उनको करिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है सिंचैन नाथ शर्मा। अच्छा, सिंचैन से कुछ और याद आ रहा है, सिंचैन नाथ शर्मा। डेट ऑफ बर्थ है इनका 24 जून 1991, शाम के 6:30, अगरतला त्रिपुरा। धनु लग्न की जन्म कुंडली है, लग्न में राहु है, राशि आपके वृश्चिक बनती है। प्रश्न है इनका, व्हाट आर द करियर पॉसिबिलिटीज फॉर मी, डोंट हैव इंटरेस्ट इन जॉब। देखिए इंग्लिश में प्रश्न, हिंदी में इसको समझाता हूँ कि व्हाट आर द करियर पॉसिबिलिटीज फॉर मी, करियर में क्या ऑप्शंस हैं इनके पास से पूछना चाहते हैं। डोंट हैव इंटरेस्ट इन जॉब, जॉब नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं कर रही है मतलब। इफ बिजनेस सूट्स मी, व्हाट मे बी द फील्ड आई शुड इन्वॉल्व, अगर बिजनेस इनको सूट करता है, इनका कहने का मतलब है, तो किस फील्ड में करना चाहिए। ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन मनी, केतु महादशा इज रनिंग टिल 2024, व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर डू इन माय वीनस महादशा रिगार्डिंग अर्निंग। देखिए अब व्यापार आपके पास है नहीं, जॉब आप करना नहीं चाहते, तो प्रॉब्लम पैसों की दिक्कत, तो ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन मनी जो आपने लिखा है, तो पैसों की दिक्कत तो बनेगी। धन भाव का स्वामी शनि धन भाव में मंगल की दृष्टि से दृष्ट हुआ पड़ा है, लाभपति अष्टम में बैठ के धन भाव को देख रहे हैं, तो देखिए पैसा तो कमा लेंगे आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाभेश का संबंध अष्टम भाव से है। तो संभावनाएं जरूर हैं कि जीवन काल की शुरुआत में, वैसे आपकी उम्र 31 हो चुकी है तो समय बदलेगा ही आपका। लाभेश अष्टम स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं और गुरु का संबंध भी बन रहा है, तो पैसा तो कमा लेंगे, क्योंकि लाभपति अष्टम में बैठ के धन को देखते हैं तो व्यक्ति धन अर्जित तो कर ही लेता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्ययपति के साथ में बैठे तो संभव है कि बचा ना पाए। द्वितीय भाव में स्वग्रही शनि बैठे हैं, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि पैसा बचाएंगे भी, उम्र जब बढ़ेगी तो। जॉब नहीं करना कोई बात नहीं, मांगलिक हैं आप, सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लग्नेश अष्टम भाव में मंगल के साथ है, तो सूर्य और मंगल दोनों का ही संबंध लग्न से बन गया, जिसके चलते लग्न या लग्नेश से बन गया, जिसके चलते जॉब ना करने की इच्छा, स्वतंत्र काम करने की इच्छा डेवलप हो जाती है। ठीक है, व्यापार आप कर सकते हैं जैसा आपने पूछा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु सेपरेट व्यापार, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिजनेस आपका होना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे, व्यापार भी खत्म होगा, पार्टनरशिप भी खत्म होगी, पैसा जाएगा ज्वाला, कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। किस फील्ड का व्यापार आपने पूछा, तो लग्न सूर्य और चंद्रमा, तो लग्न और देखा जाए तो बुध, बुध जाके गुरु के घर में, तो शिक्षा का व्यापार, शिक्षा, स्कूल, कोचिंग, टीचिंग, परामर्श, वाणी का काम, ये कुछ काम आपके लिए बनते हैं। पूजा पाठ की दुकान इत्यादि भी खोल सकते हैं, स्टेशनरी का शॉप का काम भी आपकी कुंडली में बनता है, तो गुरु से संबंधित काम को आप करके इनकम को अर्जित कर सकते हैं। शुक्र की महादशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डायबिटीज होने की प्रबलतम संभावनाएं हैं, लेकिन शुक्र की महादशा में इनकम के रास्ते आपको अवश्य मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं राजयोग भंग की स्थिति भी बनती है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी। पत्नी अगर शादी हो चुकी तो शादी, पत्नी के साथ में संबंध खराब होने वाले हैं शुक्र की दशा में, तो इसका ध्यान रखिए। फाइनेंशियल कंडीशन आगे जाकर के ठीक है, अच्छी है, अगर पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करते हैं तो। इन्हीं कुछ व्यापारों में से एक व्यापार को चुन लीजिए जो मैंने बताए हैं, और उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। शुक्र की महादशा जो है 4 फरवरी से ही शुरू हो रही है, मतलब आज से ही शुरू हो रही, संडे को आपको प्रोग्राम मिल रहा है 4 फरवरी से, तो अब बढ़िया है ये, तो इससे अच्छा क्या होगा। शुक्र की दशा लगी गई है, तो जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। और जो राशि बनती है आपकी
वो राशि बनती है वृश्चिक। तो आपको भी शनि की ढैया चल रही है, तो वार्षिक राशिफल जाकर के सुनिए वृश्चिक राशि का जो मैंने बताया है, और जो उपाय बताए हैं उन्हीं उपायों को इस वर्ष में करिए। फिर आगे देखते हैं और क्या उपायों की आपको आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये राजा राजा नाम से आईडी है और राजेश जी की जन्म कुंडली है। तो राजेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2004। जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है वो दोपहर के 12:30 है, और जो जन्म स्थान है वो है चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, सिंह राशि बनती है, लग्नगत शनि है और चंद्रमा में बुध का अंतर। फॉरेन सेटलमेंट का योग है या नहीं, और मदर से भी आए दिन मतभेद होते रहते हैं। अभी मैं BCA सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। 3-4 सवाल एक में डाल करके मत पूछा करिए। जब स्पेसिफिक एक प्रश्न के लिए कहा जाता है तो उसी को पूछिए। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जाकर के लाभ स्थान में राहु के साथ में बैठे हुए हैं। तो माता से लाभ तो है आपको, परंतु माता भाव का स्वामी राहु के साथ में है, चतुर्थेश राहु के साथ में है, तो कहीं ना कहीं भावपति पीड़ित हुए। चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, विच्छेदात्मक प्लैनेट है, तो भाव भी पीड़ित हुआ। और चतुर्थ के कारक यानी माता के कारक वो होते हैं चंद्रमा, उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो माता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं परेशान, क्योंकि नवमांश में भी चतुर्थ में राहु है आपके, तो माता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आपकी कुंडली बता रही है, और माता के साथ में संबंध इसी तरह से रहने वाले हैं। परंतु गुरु चंद्रमा की युति है, यदि आप उनका सम्मान करें, उनके द्वारा कही गई बातों को ना काटें, तो आपको इस चंद्रमा और गुरु की युति का लाभ देखने में मिलेगा। नहीं तो चंद्रमा ही धन भाव के स्वामी हैं, अगर माता से संबंध बिगड़ेंगे तो धन का साथ भी छूटता चला जाएगा। पहली चीज। फॉरेन सेटलमेंट, तो 12वें का स्वामी 12वें में ही है और अष्टमपति लग्न में, चले जाइए बाहर। सरकारी नौकरी की रही बात, तो सूर्य दशम में प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट बाहर जाएंगे तो क्यों प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रिपरेशन में लगते हैं तो 2027 के बाद में सरकारी नौकरी लगने का योग आ रहा है, तैयारी करिए। और अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है या घर की स्थिति के बारे में पता नहीं है, परंतु विदेश जाना चाहें तो विदेश में भी ग्रोथ है, स्वदेश में रह करके भी सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। विदेश जाना चाहते तो चाहिए, नहीं तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करके यहाँ भी रह सकते हैं। एक बार अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करा लीजिएगा, और उपाय के तौर पर देवी आराधना करिए, दुर्गा जी की आराधना, लक्ष्मी जी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ करना, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा है। सूर्य को जल चढ़ाया करिए, और सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, फिर साफ जल से अभिषेक करिए। इन उपायों से आपको लाभ देखने में अवश्य मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो भी अन्य प्रोग्राम्स मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा YouTube पर किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल से, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। अपनी डिटेल्स को देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिएगा। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के देख लीजिएगा। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक कैसा रहने वाला है उनका पूरा वर्ष 2024 इस विषय में उस वीडियो में बताया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय करके आप अपने वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बना सकते हैं, उस विषय में भी चर्चा उन राशिफल में की गई है। तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और अपने वार्षिक राशिफल 2024 के विषय में जान सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर फरवरी 2024 का भी राशिफल अपलोड किया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के अपने राशि के अनुसार अपने मासिक राशिफल फरवरी 2024 को अवश्य सुन लीजिएगा, और जो भी उपाय मेरे द्वारा उसमें बताए गए हैं उन उपायों को अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपका फरवरी माह भी श्रेष्ठ हो सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।